नमाज एक अहम इबादत है जिसको दीन का सुतून करार दिया गया है। कभी आपने गौर किया कि हम कितनी नमाजें पढ़ते हैं और कितनी छोड़ देते हैं? याद कीजिए उस दौर को जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। उमर फ़ारूक खलीफा दोम होते हैं तो एक बुज़ुर्ग खातून का तेल जो है ज़मीन के ऊपर गिर जाता है। जब उसका तेल ज़मीन के ऊपर गिर जाता है तो वो बूढ़ी अम्मा जो होती है हैरान हो जाती है कि उमर फ़ारूक की हुकूमत है और मेरा तेल जो है ज़मीन चूस ले, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो वो बूढ़ी अम्मा जो है उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में जाती है, कहती है उमर तेरी हुकूमत है और तेरी हुकूमत से बड़े बड़े लोग कांप जाते हैं, ये कैसी हुकूमत करता है तू? तेरी ज़मीन के ऊपर मेरा तेल गिर गया और उसने एक सेकंड में वो जज्ब कर लिया, मुझे फ़ौरन तेल वापस चाहिए। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बूढ़ी अम्मा से कहते हैं एक कागज़ का पुर्जा लाए। वो कागज़ का पुर्जा जब लाते हैं उस कागज़ के पुर्जे पर कुछ लिखते हैं, उस बूढ़ी अम्मा के हवाले करते हैं। कहते हैं बूढ़ी अम्मा जा इसको वहाँ रख के आना जहाँ पर आपका तेल गिर गया है। तो वो बूढ़ी अम्मा वैसा ही करती है, उस कागज़ के पुर्जे को ले जाकर वहाँ पर रखती है तो ज़मीन जो है फ़ौरन अपना तेल वापस कर देती है, कांप जाती है। उमर फ़ारूक ने क्या लिखा होता है उसके ऊपर जो ज़मीन कांप के तेल वापस कर देती है। जब मालूम किया जाता है तो उमर फ़ारूक ने लिखा होता है ए ज़मीन तो इस तेल को वापस कर दे वरना तुझ में बेनमाजी को दफन करूँगा। ज़रा यहाँ पे गौर कीजिए, जो ज़मीन बेनमाजी को अपने अंदर जज्ब नहीं करना चाहती, जो उमर फ़ारूक ने कागज़ के पुर्जे पे लिख दिया मैं तुझ में एक बेनमाजी को दफन करूंगा, तो ज़मीन भी कांप गई। अरे मेरे अंदर बेनमाजी आ जाए उससे बेहतर है मैं तेल वापस कर दूं। तो वो फौरन तेल वापस कर देती है उस बूढ़ी अम्मा का। लोग हैरान हो जाते हैं ये क्या मामला है। तो मामला यही होता है, उस कागज़ के पुर्जे पर लिखा होता है ए ज़मीन तो इस तेल को वापस कर दे वरना तुझ में एक बेनमाजी को दफन करूंगा। जो ज़मीन बेनमाजी को अपने अंदर आने नहीं देगी, अपने अंदर जज्ब नहीं कर सकती, तो ज़रा गौर कीजिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ज़रा गौर कीजिए। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह हमें नमाज पढ़ने के न बावजूद भी इस ज़मीन के ऊपर चलने देता है। ये उस करीम ज़ात का एहसान है कि वो हमें ज़मीन के ऊपर चलने देता है। अगर वो अल्लाह चाहता तो हमें तहस नहस कर देता। तुम मेरे अहकाम को नहीं मानते, तुम नमाज नहीं पढ़ते, तुमने दीन के सुतून को ही गिरा दिया है, तो मैं तुम्हें कैसे अपनी ज़मीन के ऊपर चलने दूंगा। शुक्र मानिए ये उस ज़ात का, वो हमें न जाने किस बुजुर्ग की दुआ से कैसे हमें अपनी ज़मीन के ऊपर चलने देता है। ये उस रब का एहसान है कि वह हमें अपनी ज़मीन के ऊपर चलने देता है। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से नमाज पढ़ी है तो अल्लाह की नुसरत हमारे साथ आएगी। अभी ऐसे कुछ हालात आए हमारे ऊपर तो हमारे ऊपर कौन सी अल्लाह की नुसरत आती, कौन सी मदद आती। जब हम उस लायक है ही नहीं, वो अल्लाह हमारी मदद कैसे करेगा। इसलिए नमाज को कायम करो, क्योंकि कुरान करीम में बार बार नमाज का जिक्र किया गया है। नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। इसलिए मैं भी यही बात आपसे कहता हूँ कि नमाज कायम करो, इसी में तुम्हारा भला है। पढ़ नमाज पंजगाना, न कर कोई बहाना, इसी में है तेरी जन्नत वरना दोज़ख है तेरा ठिकाना।